हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। मतलब उसमें कौन कौन सी वैक्सीन है, किस किस टाइमिंग पे देनी है, उसी का मैंने ट्रिक बताया था। बहुत ही इजी वे में उसको मैंने ट्रिकी वे से आपको समझाया है। एक बार किसी ने नहीं देखा है तो वापस जाके उसको देखें, और आपको टाइमिंग एक बार याद हो गई कौन कौन सी वैक्सीन कब कब लगनी है। उसके बाद में कुछ पोर्शन बच जाता है कि वैक्सीन कितनी मात्रा में लगेगी, मतलब डोज उसकी कितनी डोज है। सब वैक्सीन की अलग अलग डोज है, कुछ ड्रॉप्स में आती है, कुछ एमएल में आती है, ऐसे इस तरीके से। और कौन कौन सी वैक्सीन है वो कहाँ कहाँ लगेगी, मतलब कौन कौन सी साइट है, अपर आर्म है या एंटीरियर लेटरल मिड थाई है, या ओरली देना, मतलब किस तरीके से देना है उसको, साइट कौन सी है, किस जगह देना है वो है। और नेक्स्ट आता है कि कैसे देना है उसको, किस रूट से देना है, आईएम देना है, सबक्यूटेनियस देना है, या इंट्राडर्मल देना है, या ओरली देना है। उसका एक ट्रिक है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने उसको डाल दिया है, एक सांचा तैयार कर दिया है। आपको बस देखना है, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके, तो आइए अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रूट है, कौन कौन सी अमाउंट में देते हैं वैक्सीन को, और किस साइट पे देते हैं, वो सारी इसी में। यही ट्रिक है, देखो, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ इंडिया, बस ये याद रखना है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ इंडिया, देखो ये चार उसमें वर्ड है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ इंडिया मतलब ये चारों अलग अलग रूट को दर्शाता है। अभी बता देता हूँ आपको, अलग अलग कलर से भी लिखा है मैंने, इसलिए लिखा है। देखो, इम्यूनाइजेशन का जो मैंने को जो फर्स्ट दो लेटर है वो लेने हैं, ठीक है। ये वाले क्या है, ये आई एम, मतलब आपका इम्यूनाइजेशन आई एम रूट को दिखाएगा। शेड्यूल से अपने दो वर्ड लेने शुरू के, वो क्या दिखाएगा, सब क्यूटेनियस रूट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ का ओ लेना है, ये दिखाएगा आपका ओरल, अंडरस्टूड। और आईएनडी आपका इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल। ओके, बस इतना सा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ इंडिया। इसमें आपको मतलब चार जो वर्ड है उनको मैंने चारों के जो फर्स्ट टू टू लेटर ले लिए, और वो आपका आपकी रूट्स आ गई। ओके, तो अपन देखो, पहले स्टार्ट करते हैं ओरल से, क्योंकि ये सबसे इजी है, आपको याद भी हो जाएगा। ओरल को देखो अपन ऐसे लिखते हैं, ओ आर ए एल, ठीक है। अब इससे देखो आप, ओ से ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। आर से रोटा वायरस, ए से विटामिन ए, अंडरस्टूड। और एल से क्या है वो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये तीन वैक्सीन है मेनली जो ओरली दी जाती है अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो है उनमें वाली। तो आपको पता है ये ओरली कौन कौन सी देनी है, तो ओरल को ही अपन को डिवाइड कर लिया अपन ने इस तरीके से। ओ से आपका ओपीवी 2 ड्रॉप दी जाती है, 2 बूंद, ठीक है। सबको पता है कितनी मात्रा में दी जाती है, 2 ड्रॉप, 2 बूंद जिंदगी की। रोटा 5 5 ड्रॉप दी जाती है, ये 2 बूंद, ये 5 बूंद। और विटामिन ए कितना दिया जाता है उसका नीचे ही ये लिख दिया उन्होंने, लाख, मतलब लाख में दी जाती है यूनिट्स। आपको सबको पता है विटामिन ए की कितनी डोज दी जाती है, 9। जो फर्स्ट डोज है, फर्स्ट डोज वो दी जाती है, लाख में देंगे अपन 1 लाख यूनिट, या उसको अपन 1 ml भी बोल सकते हैं, एल से आप ml भी याद रख सकते हो। और जो बाकी बच गई, जो हर 6-6 महीने से कब कब लगती है उसका टाइमिंग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट 2 से लेके जो 9 जो वैक्सीन है, मतलब दूसरी से लेके 9वीं जो विटामिन ए की खुराक पिलाएंगे अपन, उसका जो डोज होगा वो होगा 2 लाख या 2 ml, अंडरस्टूड। ये आपको समझ में आ गया होगा ओरल का, ठीक है। ये ओरल का अपने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, ओरल को ही अपने डिवाइड कर दिया, ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस, विटामिन ए। और एल आपको विटामिन ए के साथ ही एल लिखा हुआ है, तो वो लाख में दिखाता है। ये ड्रॉप्स में आ जाती है, 2 बूंद, 5 बूंद, और ये लाख में फर्स्ट डोज 1 लाख, सेकेंड डोज 2 लाख, या ml में करो तो 1 ml और 2 ml, अंडरस्टूड। तो ये आपको
ओ से ओरल याद हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्राडर्मल की। ओके तो दोस्तों अपन ने ओरल अब पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंट्राडर्मल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ इंडिया से अपन ने इस तरीके से याद किया है। तो अपन ने ओ से ओरल याद कर लिया। नेक्स्ट अब सेकंड पे आते हैं। इंडिया से अपन ने इंट्राडर्मल याद किया है, आईडी। ठीक है, आईडी नाम सुनते ही आपके दिमाग में आईडी कार्ड नहीं आया क्या? आया ना, सबके आता आई थिंक, आईडी कार्ड। ठीक है, तो ऐसे सोचो, आईडी कार्ड से इसका मतलब एक अपना ट्रिक है, उसको कैसे सोचना है। जैसे कोई है, कोई लेडीज है, इसको अपन उर्दू भाषा में बीवीजी बोलते हैं, वो लेडीज को बीवीजी। ठीक है, तो वो आ रही है, ठीक है, वो एंटर हो रही है कहीं पे, तो वहां का गार्ड उनको बोलता है बीवीजी आईडी प्लीज। बस इतना ही याद रखना है, लिख रखा है मैंने, बीवीजी आईडी प्लीज, मतलब बीवीजी आईडी दिखाइए, बीवीजी आईडी प्लीज। आईडी से तो आपको पता है इंट्राडर्मल है। ठीक है, बीवीजी से आपको बीसीजी याद रखना है, याद आ जाएगा, सेम सा ही साउंड आता है, बीवीजी बीसीजी। ठीक है, बीवीजी आईडी प्लीज, बीवीजी से आपको बीसीजी, और प्लीज से पी से आपको पोलियो याद रखना है। अब कुछ लोग सोचेंगे पोलियो तो सर 2 ड्रॉप में बता दिया ना आपने यहाँ पे। ठीक है, एक पोलियो है जो इंजेक्टेबल भी लगता है, अंडरस्टूड, जिसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, वो इंट्राडर्मल लगता है। ठीक है, तो इंट्राडर्मल लगता है वो आपका ये वाला ही, जो आईपीवी है, वो पोलियो वाला जो दूसरा है। ओरल, जो पोलियो का नाम सुनते तो ओरल आ जाएगा, लेकिन आईडी के साथ जो पोलियो आ रहा है वो आपका दूसरे वाला है, जो इंजेक्टेबल है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अब कुछ लोग पूछेंगे इनकी डोज क्या है, दोनों की डोज सेम ही है, अंडरस्टूड, वो आपका यही दिख जाएगा, आई एंड डी। आई इन से इंट्रा ले लिया आपने, डी से, अब बचा हुआ है देखो आई, इसको देखो, ये जो आई की बूंद, जो ये ऊपर डॉट है, उसको मैंने यहां लिख दिया, फिर ये आई लिख दिया। ठीक है, और ये ए है, उसको ऐसे लिख दिया, 0.1 या 0.10 बोल सकते हैं इसको। ये ही डोज है दोनों की। यदि बीसीजी और पोलियो की बात करें, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की, तो इनकी दोनों की डोज है 0.1 ml, या इसको 0.10 भी बोल सकते हो, सिंपल 0.10 ml। वो यहीं से आपको याद रह जाएगा। देखो बीसीजी में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, बीसीजी एट बर्थ लगता है, ठीक है, उसको 1 महीने के अंदर अंदर लगवा लेते हो आप, तो डोज थोड़ी सी कम होती है, आधी होती है, इससे आधी क्या होगी, ठीक है, इसमें 2 का भाग दे दो तो आएगी 0.05 ml। मतलब छोटा बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 1 महीने के अंदर अंदर लगा रहे हो बीसीजी की डोज, तो 0.05 ml आएगी। 0.5 अलग होता है, 0.5 होता है आधा ml, उसको 0.50 भी बोल सकते हो। ये देखो 0.10 है, वो 0.1 ml है, इसका आधा है 0.05। 0.05 ml तब लगाएंगे बीसीजी का यदि बच्चा एट बर्थ है या 1 महीने के अंदर अंदर है। यदि 1 महीने के बाद में लगाते हो तो आपको फुल डोज देनी पड़ेगी, आपको 0.10 ml या 0.1 ml भी बोल सकते हैं इसको, अंडरस्टूड। और पोलियो, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, उसका तो सेम डोज ये है ही, अंडरस्टूड। तो ओरल आपको याद हो ही गया है। बाकी इंट्राडर्मल मैंने आपको बीवीजी आईडी प्लीज से याद करवाई दिया है, डोज आपको बताई दी है। अब साइट की बात करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी साइट पे लगेगी। देखो इंट्राडर्मल है, ठीक है, ये तो इसकी आपका रूट हो गया। साइट कौन सी लगेगी, तो यही आपको बीवीजी आईडी प्लीज यही बताएगा आपको, ठीक है। देखो आईडी के एक तरफ बीवीजी लिखा हुआ है, एक तरफ प्लीज लिखा हुआ है, तो आप देख लो प्लीज किस साइड लिखा हुआ है। देखो ये राइट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, तो बीसीजी आपका कहां लगेगा, लेफ्ट अपर आर्म में, ठीक है। और आपका पोलियो कहां लगेगा, राइट अपर आर्म में, ठीक है। साइड भी याद होगी। अब देखो ये 4 कंसेप्ट बताए मैंने, इनमें से आधा तो हो गया है, अब आधा बचा हुआ है, ठीक है। जो ये आधा पोर्शन है, इसकी डोज आपकी आधी ml ही है, इसकी भी 0.5 ml,
ml, आधी ही है, जो आधा पोर्शन है उसका तो आधा ml है ही, और ये आधे वाले पोर्शन की मैंने आपको बता ही दी। ओरल वाली को तो ड्रॉप में याद रखना है, आईडी की आपको मैंने 0.1 ml बता ही दी है। अंडरस्टूड। तो अब आधा जो पोर्शन बचा हुआ है आईएम का और सबक्यूटेनियस का, उसकी सारी सबकी डोज कुल मिला के जो भी इसमें वैक्सीन आएगी उनका आधा ml ही है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबक्यूटेनियस डोज की, सॉरी रूट की। इस सबक्यूटेनियस डोज को सबको पता है, 9 मंथ पे वैक्सीन लगता है, MMR, मीजल्स मम्स और रूबेला। अंडरस्टूड। ये लगता है सबको याद रहता है, नेशनल शेड्यूल याद रहे नहीं याद रहे, ये वैक्सीन सबको याद रहती है कि 9 मंथ पे ये सबक्यूटेनियस लगती है। ठीक है, तो ये तो आपको वैसे भी याद है। अंडरस्टूड। तो इसकी क्या डोज है ये लिखी हुई ऊपर, आधा पोर्शन बचा उनका दोनों का 0.5 ml, आधा ml मैंने बता दिया आपको। मीजल्स मम्स रूबेला की डोज क्या है 0.5 ml। रूट क्या है सबक्यूटेनियस। देखो ये तो हो ही गया है। अंडरस्टूड। इसमें एक चीज और आती है, वो मैं आपको जस्ट आईएम पढ़ाने के बाद में बताऊंगा। अब आईएम कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, अब बच गई ना वो सारी इधर ही है। अंडरस्टूड। अभी लिख देते हैं कौन कौन सी है, ये समझ में आया आपको, ओरल, इंट्राडर्मल और सब एक्यूट। अंडरस्टूड। ओके, तो अपने डिस्कस कर लिया है, ओरल कर लिया, इंट्राडर्मल कर लिया, सब क्यूटेनियस कर लिया। सब क्यूटेनियस में मैंने एक बता दी MMR, आपकी सबको याद रहती है। डोज मैंने IM वाली और जो सब क्यूटेनियस वाली है उनका डोज आपको पता ही है, आधा ml रहता है, क्योंकि आधा पोर्शन ये कवर करती है दोनों। बाकी जो भी बच गई वैक्सीन इनके अलावा, ओरल वाली आपको याद रही जाएगी, आईडी वाली मैंने बताई दी, BCG और पोलियो। ठीक है, सब एक्यूट का सबको याद है ही MMR। अब बच गया जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो आती है, बच गया वो सबको IM डाल दो। आपका डोज हो गया 0.5 ml। ठीक है, जो बच गई वो सारी इधर डाल दो IM के अंदर। ठीक है, उनका डोज सबका पॉइंट है, इसका दोनों का डोज सेम है। ठीक है, नेक्स्ट अपन IM में बात करते हैं तो कौन कौन सी लगती है। हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, पेंटा में DPT आता है, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। TT और जापानीज एनसेफेलाइटिस। देखो जापानीज एनसेफेलाइटिस से कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, वो अभी बताता हूं मैं। जापानीज एनसेफेलाइटिस की 2 वैक्सीन होती है, ये लिखी हुई नीचे देखो। जापानीज एनसेफेलाइटिस की 2 वैक्सीन होती हैं, एक होती है किल्ड वैक्सीन और एक होती है लाइव वैक्सीन। किल्ड मतलब उसमें जो भी है आपको दिया जा रहा है वो किल्ड है, और वो जिसमें लाइव में वो लाइव है। ठीक है, तो आपको 2 चीज याद रखनी है। जापानीज एनसेफेलाइटिस में 2 वैक्सीन है, एक लाइव और एक किल्ड। ठीक है, सबको पता लाइव का मतलब सरवाइव करना, जिंदा रहना, और किल्ड का मतलब मरे हुए। ठीक है, उसी से अपन याद रख लेंगे। अंडरस्टूड। देखो एक स्टोरी बताता हूँ। जापानीज इंसेफेलाइटिस है ना, इसलिए जापान सी स्टोरी है। सबको पता होगा विश्व युद्ध में जापान पे जो न्यूक्लियर बम गिराए गए थे 2 शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी। जापानीज एनसेफेलाइटिस 2 वैक्सीन, 2 शहर याद रह जाएंगे। ओके, उसमें से क्या हुआ, एक शहर तो पूरा किल्ड हो गया, पूरा मर गया। जापानीज एनसेफेलाइटिस किल्ड। ठीक है, पूरे मर गए। ठीक है, मरने से एम याद रह जाएगा। ओके, और एक शहर में मर तो गए लोग, लेकिन कुछ लोग बच गए, सरवाइव कर गए। अंडरस्टूड। कुछ लोग जो अपंग रह गए, कुछ थोड़े बहुत बच गए थे, तो वो कुछ सरवाइव कर गए वहां पे, उस भयंकर कंडीशन में भी सरवाइव कर गए। ठीक है, सरवाइव लिखा है मैंने, वो सरवाइव से ऐसे याद रखना है। ठीक है, 2 शहर थे, उनमें से एक का तो पूरा खात्मा किल्ड, और एक में कुछ सरवाइव कर गए। ठीक है, तो यही है जापानीज एनसेफेलाइटिस किल्ड। एक शहर में सब मर गए मतलब मैं से एम याद रखना है, IM। जो किल्ड वैक्सीन है वो IM लगेगी। जो जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो किल्ड वैक्सीन है वो IM लगेगी। डोज आपको पहले बता दी मैंने। ठीक है, और कुछ लोग जिंदा रह गए, कुछ लोग सरवाइव कर गए। सरवाइव करना, जिंदा रहना एक सा ही वर्ड है। सरवाइव से मैंने एस से सब लिया। ये जी लाइव वैक्सीन है, जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो लाइव वैक्सीन है, सरवाइव से आपको याद रखना है सब
क्यूटेनियस लगेगी। डोज मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब साइट की बात करते कि कहाँ लगेगी, ठीक है। तो पहले चलते हैं सब क्यूटेनियस वालों में, खुद बता रहे, ठीक है। राइट अपर आर्म, एमएमआर खुद बता रहा है, राइट अपर आर्म आर आ रहा है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो लाइव वैक्सीन है एल एल आ रहा है, वो लेफ्ट में, लेफ्ट अपर आर्म में लगेगी। राइट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, अंडरस्टूड, खुद बता रहे हैं। बाकी जो ये आईएम वाली साइट्स हैं बच्चों के अंदर, आईएम ज्यादातर पाँव में दिया जाता है। पाँव में भी कहाँ पे दिया जाता है, जैसे पाँव है उसका एंटीरियर आगे वाला पोर्शन और लेटरल मतलब साइड वाला पोर्शन। यदि अपन कोई कार चलाते हैं ना, जो मिरर लगा होता है पीछे देखने वाला, वो वाला पोर्शन मतलब आपका पाँव का एक आगे का और थोड़ा साइड वाला पोर्शन और बीच वाला। मैंने आपको कार के जो मिरर का एग्जांपल दिया है वही साइड है एक्चुअली, आगे से देखेंगे तो वहां पे वो वैक्सीन लगता है। अब लेफ्ट में पाँव में लगाओ या राइट पाँव में लगाओ, वो आपकी मतलब चॉइस है, लेकिन ज्यादातर लेफ्ट में लगाते हैं ताकि बच्चे की जो एक्टिविटीज है, राइट पाँव थोड़ा ज्यादा काम में लेते हैं तो वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो, इसलिए लेफ्ट मिड थाई में लगाते हैं एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट में। आई थिंक कुछ बचा नहीं होगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, इतनी इजी तरीके से नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक बार देखिए, ठीक है। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑफ इंडिया, इम्यूनाइजेशन से आईएम लिया, शेड्यूल से एससी लिया, ओ से ओरल लिया, आईटी से इंट्राडर्मल लिया। ओके, ओरल में बता दिया, ओ से ओपीवी, आर से रोटा और ए से विटामिन ए। 2 बूंद 5 बूंद विटामिन ए में लाख में दिया जाता है। जो फर्स्ट डोज लगेगी वो 1 लाख या 1 ml लगेगी, और बाकी 2 से लेके 9वीं जो खुराक है वो आपकी 2 ml लगेगी या 2 लाख यूनिट लगेगी। इंट्राडर्मल में याद रखने बीवीजी आईडी प्लीज, बीवीजी आपकी लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट अपर आर्म में लगेगा, ठीक है। और राइट ये पोलियो वाली कौन सी है, ये जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। डोज साइड में बता चुका हूं, और आपका कितना अमाउंट में देना है उसका भी यही है 0.10 ml। और बीसीजी को यदि एट बर्थ या 1 महीने के अंदर दे रहे तो उसकी आधी 0.05 ml, बाकी आधा पोर्शन बच गया, उसका आधा ml ही डोज होता है, ठीक है। सब क्यूटेनियस के अंदर आपको याद है एमएमआर एक वैक्सीन है, ठीक है, उसमें आर से आपको रखना है याद, राइट साइड में लगता है। और जापानीज एन्सेफेलाइटिस की जो लाइव वैक्सीन है वो एल याद रखना, लेफ्ट आर्म में लगता है। डोज आपको बता ही दी है। बाकी जो बच गए हैं सारे हेपेटाइटिस बी, पेंटा, टिटनस और जापानीज एन्सेफेलाइटिस की किल्ड वाली वैक्सीन जो मर गए, आईएम मरने से एम याद रखना आईएम, ठीक है। और सर्वाइव करने से सब क्यूटेनियस याद रखना, लाइव वैक्सीन से ये याद रह जाएगा। आई थिंक इससे जी कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।